इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको जेएसएससी और जेपीसी के लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी हमारे क्लासेस होते हैं उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसके मदद से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेएसएससी के क्रम में आप खोटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रख लीजिए झारखंड वॉरियर ने लॉन्च कर दिया खोटा की बैच, जिसकी रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी तक चल रही है और जहां पर आपको अभी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आज ही डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप झारखंड वॉरियर और जेएसएससी की खोटा की क्लासेस जो कि आपके रोशन सर ही पढ़ा रहे हैं, वहां पर जाकर के देखिए। याद रख लीजिएगा इस क्लासेस में मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। कहने का मतलब यह है कि सपोज मैं आपको अगर नाटक बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं उसके कैरेक्टर को बताऊंगा कि इस नाटक में कितने कैरेक्टर हैं। याद रख लीजिए उन सारे कैरेक्टर का आपका पिक्चर भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि मैं आपको उसका पिक्चर भी देने वाला हूं। साथ ही साथ उसका पहले मैं सारांश बताऊंगा, उसके बाद जितने भी नाटक के दृश्य होंगे उसको लाइन बाय लाइन पढ़ करके आपको समझाता हुआ चलूंगा और अंततः उसका वहां पर टेस्ट भी मिलेगा। यानी कि इस पूरे खोटा के क्लासेस में पहले आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और लास्ट में उसका टेस्ट भी होगा। यानी कि एक साथ तीनों काम हो जाएंगे। याद रख लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से डाउनलोड कीजिए झारखंड वॉरियर ऐप और जल्दी से जाकर के खोटा की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। खोटा की कह लीजिए सबसे शानदार क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, वो भी रोशन सर के माध्यम से। 2 नंबर दिए गए हैं जहां पर आप कॉल करके मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना। तो शुरू हो गई है एक नए युद्ध की तैयारी और इस तैयारी करने वाले सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रख लीजिए अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 ही आप सभी को आपका लक्ष्य में पाने के लिए सहायता करेगा। सबसे कम मेहनत सबसे ज्यादा अंक पेपर 2 में आपको मिलेंगे। इसीलिए आप सभी छात्रों को कह रहा हूं सबसे ज्यादा मेहनत भी आप पेपर 2 में कीजिए, तभी तो आप अपने मंजिल के करीब जाएंगे। जी हां, आज से मैं शुरू कर रहा हूं खोटा की क्लासेस। शुरू करने से पहले आप तमाम छात्रों को बता देना चाहता हूं कि खोटा की क्लासेस करने के बाद आप इसको जितना बार हो सकता है रिवीजन कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सकता है टेस्ट को भी कवर कीजिएगा। पढ़ाने कैसे वाला हूं खोटा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम नाटक भाग को कवर करने वाले हैं और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है चाबी काठी। जी हां, चाबी काठी, और इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास पानुरी जी हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, कैसे हम इसको कवर करेंगे, ये भी पहले बता देते हैं। सबसे पहले आज मैं कैरेक्टर बताने वाला हूं। सभी जितने भी इस चाबी काठी नाटक में कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा और एक बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको इस नाटक का सारांश बता दूंगा। ये जब आप समझ जाएंगे तब हम आराम आराम से इस नाटक को कवर करेंगे प्रतिदिन, और अंततः जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो इस नाटक के लेखक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जाहिर तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो लेखक परिचय ही बताना है, लेकिन मैं सबसे अंतिम में लेखक परिचय बताऊंगा उनकी जीवनी के बारे में। ऐसा इसीलिए पहले आप इस नाटक का मजा लीजिए, इसको समझिए, तब जाकर के आप लेखक के बारे में जानेंगे तो और भी मजा आएगा। दोनों मिलाकर के सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लासेस को, आज के इस महायुद्ध की तैयारी के प्रथम क्लासेस को। आज मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूं, कल मैं आपको खोटा और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। चाबी काठक एक नाटक है जो कि श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। याद रखिए इस नाटक में धनबाद के एक युवक की कहानी है और एक बाहर से आकर के बसा एक जमींदार कल्लू राम। इस सारांश को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस नाटक में जो पात्र हैं वो बहुत सारे हैं। सवाल आपसे पूछेगा कि पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है, स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरे नाटक में चाबी काठी में पुरुष जो पात्रों की संख्या है वो 14 है, यानी कि 14। याद रख लीजिएगा, कॉपी में लिख भी लीजिएगा। और स्त्री पात्रों की जो संख्या है
वो है 5। जैसा कि मैंने आपको कहा, शंभू जो है इस पूरे नाटक का हीरो है और कालू राम जो है, कालू राम, वो इसका विलन है। ये जो नाटक है चाबी काठी, वो झारखंड के धनबाद क्षेत्र के एक गांव में बाहर से आकर के शरण लिए एक पोषक अत्याचारी के खिलाफ उस गांव के एक युवक के सफल संघर्ष की कहानी है। और कहानी किस प्रकार से है मैं आपको बता रहा हूं। शंभू नाम का एक बीए पास युवक है जिसके पिता इसके बचपन में ही मर गए थे, अर्थात इसके बाद में इसका जो पालन पोषण है, इसका पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है, वो इसकी माता उठाती है। इसकी जो माता होती है उसका नाम होता है सुहागी। बड़े ही कष्ट से ये कहीं दूसरे के घर में काम करके अपने बेटे शंभू को पढ़ाती है, लिखाती है और उसे बीए पास करवाती है। बीए पास करने के बाद भी अभी शंभू बेरोजगार है। वह नौकरी के तलाश में इधर उधर भटकता हुआ रहता है। माँ उसे प्रतिदिन पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ नौकरी मिली। हमेशा शंभू यही कहता है कि माँ, आजकल घूसखोरी का ज़माना है, पैरवी का ज़माना है, यहाँ पर कोई भी प्रकार का नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि एक दिन जब शंभू नौकरी की तलाश में जाता है तो उस दिन स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति इसके बातों से प्रभावित होकर के अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए इसे कहता है। शंभू मान भी जाता है और उसके स्कूल में जाकर के पढ़ाने लगता है। इसके पढ़ाने की शैली को देख करके वहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद शंभू ये फैसला लेता है कि अब ये यहाँ पर नहीं पढ़ाएगा, बल्कि ये अपने गांव जाकर के छोटे बच्चे, बुजुर्गों और जो वहाँ पर अत्याचार कर रहे कालू राम को इसके बारे में बताएगा, उसे जागरूक करने का कोशिश करेगा। अर्थात गांव को बढ़ाने, विकास करने के उद्देश्य से वो नौकरी छोड़ देता है शिक्षक का और चाहता है कि गांव में ये विकास करे, लोगों को जागरूक करे। साथ ही साथ इसे पता होता है अत्याचारी कालू राम सेठ के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि कालू राम सेठ वाकई में है कौन। तो कालू राम के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कालू राम एक अनजान व्यक्ति था, अर्थात कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति था जो कि शंभू के गांव में गर्मियों के दिन में बेहोश पड़ा था आकर के, क्योंकि चपचपाता धूप, बहुत तेज धूप में इसको लू लग गया था और लू लगने के बाद इसके गांव में आकर के ये बेहोश हो गया था। गांव वालों ने इसे बेहोश देख करके इसे पानी थोपा, पानी थोपना समझते हैं आप, उसके बाद इसे होश में लाया। चूंकि उस समय कालू राम जो था वो हट्टा कट्टा जवान था, तो इसे जो लोग गांव में निवास कर रहे होते हैं वो इन्हें काम दे देते हैं, चारवाहा के काम, मवेशियों के काम, ये सारा काम इसको दे दिया जाता है कालू राम को। धीरे धीरे ये यही काम करता हुआ चला जाता है। आगे जाकर के आपको ये इसको जो है हर एक साल काम के बदले में हर घर से इनको धान दे दिया जाता था और खाने के लिए प्रतिदिन अलग अलग घरों में इसको खाना भी दे दिया जाता था कालू राम को। कालू राम बहुत ही चतुर था। जो धान दिया जाता था प्रतिवर्ष उसे वो बहुत ही संभाल करके रखता था और उसे सुदखोरी में लगा देता था। जो भी धान मिलता था उसे वो सुद पर लगा देता था। फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया कि इसके पास पैसे इकट्ठे होने लगे और सुद पर लगातार ये पैसा लगाता चल गया। आगे जाकर के इसने एक दुकान बनाया, अर्थात दुकान दे दिया। उसके बाद तो इसकी बोलती तो और बोलने लगी और आगे जाकर के ये छल प्रचल करके गांव से गरीब किसानों के जमीन हड़पने लगा। मतलब पहले क्या होता था कि झूठ मूठ का जो है ठेपा लगा लेता था ब्लैक पेज पे और फिर वो साइन करके वो ऊपर में लिख देता था कि ये जमीन के बारे में कहा गया है। आगे इस हम नाटक में जानेंगे कि शंभू किस प्रकार से इससे बचने के लिए कौन सा आंदोलन करता है। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शंभू इस कालू राम के शोषण अत्याचार से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ देता है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें साक्षर करने के लिए महिलाओं को हाथ का हुनर सिखाने का भी प्रबंध करता है। गांव के लोगों को दुख बीमारी में सेवा भी करता है और गांव में स्कूल खोलने की व्यवस्था करता है। वहीं अगर मैं अगले कैरेक्टर की बात करूं, रोहन के बारे में मैं अगर बात करूं, तो कालू राम का एकमात्र बेटा होता है रोहन। रोहन वास्तव में अपने बाप के कालू करतूतों के वजह से ये घर छोड़कर के बाहर चला जाता है और जब ये लौटता है तो ये शंभू के आंदोलन में समर्थन भी करता है। अभी मैं आप सभी को सारांश बता रहा हूं। इतना दूर जो मैंने आपको बताया एक बार फिर से बता देते हैं। इस चाबी काठी नाटक धनबाद की कहानी है, जहां पर बीए पास हीरो
इस नाटक के शंभू के बारे में बताया गया है, जो कि वो शिक्षक की नौकरी करता है और शिक्षक की नौकरी करने के बाद वो वापस से अपने गांव चला आता है इस उद्देश्य से कि गांवों का विकास करेंगे, यहाँ पर महिला, बुजुर्गों और नवयुवकों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर जब हम कैरेक्टर में घुसे कालू राम के बारे में, तो कालू राम एक नंबर के घुसखोर जमींदार होता है, जो कि बाहर से आकर के बस जाता है इन लोगों के गांव में और सुदखोरी के पैसा से क्या करने लगता है, लोगों के जबरदस्ती जमीन अपने नाम कर लेता है और अत्याचारी बन जाता है। कालू राम का बेटा के बारे में भी बताएं, जिसका नाम होता है रोहन, और वो अपने बाप के काले करतूतों के वजह से वो घर छोड़ करके चला जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो शंभू के समर्थन में वापस से वो खड़ा हो जाता है। इस नाटक में अंततः होता क्या है कि कालू राम को होश आ जाता है और वो उसका जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है। अर्थात उसके बाद क्या होता है कि वह अपने गांव को छोड़ करके, जिस गांव में वो ये करता था अत्याचार, वो गांव को छोड़ करके वो चला जाता था काशी, भगवान के शरण में चल जाता है और जो इसका स्वामित्व, जो इसका मालिकाना होता है, वो फिर गांव के जो लोग होते हैं उनको दोबारा से मिल जाता है। अर्थात जो चाबी काठी होता है वो इनको मिल जाता है। नाटक में बाबा नाती जैसे पात्र कालू राम के इस गांव में आने की कहानी को बताता है। मतलब कि एगो बूढ़ा बाबा यानी कि दादाजी अपन नाती के बताते हैं कि कैसे कालू राम आया था गांव में, ये पात्र भी यहाँ बताया गया है। वहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी भी दिया गया है इस नाटक में, जहाँ पर हम चुटरा बाप और चुटनी माई के बारे में पढ़ेंगे। साथ में शिक्षित युवती गांव की औरतों को जागरूक करने के लिए दमयंती नामक एक होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि शंभू को साथ देती है। वहीं अगर हम बात करें कालू राम जो होता कर्मी जो होती है, वो कालू राम के लिए दलाली का काम करती है। सोमरी एक अत्यंत गरीब महिला है जिसने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए कालू राम को अपनी जमीन बंधक रखी थी और कालू राम उस जमीन को लौटाने से इनकार कर देता है। इस पूरे नाटक में हम जानेंगे कि किस किस तरीके से शंभू इस संघर्ष को लड़ता है कालू राम को काशी भेजने के लिए, और कालू राम क्या क्या दिमाग लगा करके सबसे जमीन को हड़पता है। सारे कैरेक्टर आपको बता दिए जाएंगे। सारांश आपको समझ में आ गया होगा। कल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है, यानी कि पहला लेक्चर कह लीजिए सारांश के बाद दृश्य 1, जहां पर हम देखेंगे शंभू के संघर्ष की कहानी, कैसे उसे नौकरी मिलता है शिक्षक में और कैसे ये कालू राम को धोइया धो देता है, मतलब दंदना देता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको सारांश बताया हूं। याद रख लीजिए कल से कहानी शुरू हो रहा है, प्योर खोरठा में मजा आ जाएगा। कल स्किप मत करना, सारांश बताना बहुत जरूरी है, वरना कहेंगे सर कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के क्लासेस में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।